थर्मोडायनामिक के ऊपर एक सीरीज शुरू किया। आज का लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंस देखेंगे। पहली डिफाइन है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की। तो ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस 1 unit of heat. Amount of work done to produce 1 unit of heat is called mechanical equivalent of heat, जिसका तो ये हमारे पास क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसके बाद हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारे पास? हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of substance of 1 degree Celsius is called heat capacity. The amount of heat required to raise the temperature of substance of 1 degree Celsius is called heat capacity. इसको हम जाहिर करते हैं C डैश से, जो कि इक्वल होती है dQ/dt के। dQ मतलब चेंज इन हीट ओवर चेंज इन टेम्परेचर, जिसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है? यूनिट जिसका हमारे पास जूल पर केल्विन है। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट डिफाइंड है, जिसको हम स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। यह होती है हमारे पास हीट रिक्वायर्ड टू राइज द temperature of a 1 kilogram through 1 Celsius is called specific heat. The heat required to raise the temperature of 1 kilogram through 1 Celsius is called specific heat. इसको हम जाहिर करते हैं C से, जो कि हमारे पास इक्वल होती है C डैश ओवर M के। अगर हम इसको मज़ीद हल करें तो ये C हमारे पास जो है 1/m, C डैश हमारे पास क्या है? dQ/dt है। तो मेन फार्मूला जो है इसका हमारे पास क्या बना? C इज इक्वल टू 1/m dQ/dt। उसके बाद हमारे पास आती है
मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये हमारे पास क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट required to change of 1 mole of substance through 1 Celsius is called molar specific heat, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 1/n dQ/dt। ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट डिफाइन है जिसको हम हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ heat required to change of phase is called heat of transformation। amount of heat required to change of phase is called heat of transformation। उसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हम लेटेंट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अमाउंट ऑफ heat required for melting or freezing point of substance is called latent of fusion। उसके बाद हमारे पास latent of heat evaporation amount of heat required for boiling or condensation of substance। amount of heat required for boiling or condensation of substance is called latent of heat evaporation। इसके बाद आखिरी डिफाइन जो हमारे पास है वो है हीट ऑफ सब्लिमेशन।
इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट चेंज solid to gases. The amount of heat required to direct change solid to gases form is called heat of sublimation. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।